स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या बिटकॉइन आज से बदलने वाला है? जी हां, आप में से कई लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए थे कि सर ये बिटकॉइन हार्विंग काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है, ये है क्या? ये खबर आप देख सकते हो। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट हिस्टोरिक बिटकॉइन प्राइस चेंज आफ्टर अपकमिंग हार्विंग। आज 20th ऑफ अप्रैल को बिटकॉइन हार्विंग का इवेंट पूरा हो चुका है और चीजें काफी बदल गई हैं। तो ये होता क्या है? व्हाट इज बिटकॉइन हार्विंग? इससे इंपैक्ट क्या आता है माइनर्स के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बैच हमारा ले सकते हैं, लेकिन जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मौका, ये आप लीजिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आज 20th ऑफ अप्रैल को एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट आप कह सकते हैं बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन के पूरे इतिहास में आप देखोगे तो लगभग हर 4 साल में, हर 4 ईयर्स पर यह वाला इवेंट आता है जो आज 20th ऑफ अप्रैल को है। इसको हम कहते हैं बिटकॉइन हार्विंग, जिसके तहत, मतलब अगर आप इसका नाम देखेंगे बिटकॉइन हार्विंग, हार्विंग का मतलब हाफ कर देना। हाफ किस चीज में? क्या बिटकॉइन की वैल्यू हाफ हो जाएगी? नहीं, बेसिकली जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को, वो एक तरह से हाफ हो जाएगा। बट यहां पर सिर्फ माइनर्स की बात नहीं है, काफी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन हार्विंग के बाद इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जब भी ये इवेंट आता है हर 4 साल में, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, वो हिस्टोरिक हाई पर चला जाता है। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी बदलने वाली है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि यूएस की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने यहां पर बिटकॉइन का ETF, उसका अप्रूवल दिया था इसी साल के शुरुआत में, जिसकी वजह से ऑलरेडी इसका प्राइस काफी हाई जा चुका था। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि मे भी शायद, जो हमेशा से यही होता आया है कि हर बिटकॉइन हार्विंग में प्राइसेस ऊपर जाते हैं, शायद इस बार उतना देखने को ना मिले। फिर इसके अलावा यहां पर यही नहीं है, जो बिटकॉइन के माइनर्स है ना, उनको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो चलो और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन हार्विंग का मतलब क्या होता है। देखो, आपने बिटकॉइन माइनर्स के बारे में सुना होगा। देखो, नॉर्मल टर्म्स में हम माइनिंग क्या कहते हैं, जैसे कि गोल्ड की माइनिंग हो गई, कोयले की माइनिंग हो गई। जब आप खोदते हो, माइन करते हो, तो आपको वहां से कोयला मिलता है, गोल्ड मिलता है, अलग अलग चीजें मिलती हैं। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं और यहां पर जो माइनर्स होते हैं, ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स पजल होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वो जब भी कोई पजल सॉल्व करते हैं तो उनको यहां पर एक नया ब्लॉकचेन वो ऐड कर देते हैं। क्योंकि बिटकॉइन बेसिकली क्या है, आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन है उसी से जुड़ा हुआ है एक तरह से। तो जब भी आप कोई पजल सॉल्व करते हो ना, और ये पजल सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये सुडोकू नहीं है कि बस आप बैठे और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। यहां पर बहुत सारा पावरफुल कंप्यूटर्स वगैरह आपको चाहिए होता है, जिसमें आपको काफी सारा इन्वेस्ट करना होता है, काफी पावर, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो इसकी वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है कई बार क्रिप्टो करेंसी को, कि काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है और जो दुनिया है एनवायरमेंट को पल्यूट करता है। तो खैर जो भी है, यहां पर जो माइनर्स होते हैं वो लगातार लगे रहते हैं कि जितना ज्यादा वो पजल्स को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो बिटकॉइन हार्विंग का सिंपल अर्थ ये हुआ कि आज अगर मान लो ये हार्विंग हुआ है, मतलब कल जो उनको रिवॉर्ड मिलता था, मान लो कल उनको $100 मिलता था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आज उनको कितना मिलेगा? आज वो हाफ हो जाएगा, सिर्फ $50 उनको मिलेगा। तो एक तरह से जो उनका रिवॉर्ड हुआ वो तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि उनको जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी, पजल सॉल्व करनी होती थी, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है एक तरह से, आप समझिए। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, इनके जो क्रिएटर है ना बिटकॉइन के, आपने सुना होगा ये नाम, सतोशी नाकामोटो, उन्होंने इस तरह से चीजें प्रोग्राम की थी कि हर 2,10,000 ब्लॉक्स को माइन करने के बाद ये हार्विंग का इवेंट आता है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि हर 4 साल में ये हार्विंग का इवेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको इनफैक्ट ये भी दिखाता हूं।
सबसे पहला हार्विंग वाला जो इवेंट आया था वो आया था 2012 में, और 2012 में अगर आप देखिए तो यहां पर जो रिवॉर्ड मिलता था वो $50 के आसपास मिलता था। आज के डॉट में मतलब उसके बाद जब हार्विंग हुआ, पहला हार्विंग हुआ, तो ये 25 रिवॉर्ड पर आ गया। फिर जो दूसरा वाला रिवॉर्डिंग हार्विंग हुआ था वो आपका 4 साल के बाद 2016 में हुआ, तो ये फिर 25 से ये 12.5 आ गया। फिर 2020 में हुआ था लास्ट टाइम, तो ये 12.5 से घटकर 6.25, और वापस से 2024 में आज जो हुआ है वो 6.25 से 3.125। अब देख रहे हो ना कैसे यहां पर जो रिवॉर्ड मिल रहा था वो लगातार कम होता गया है, और आज के डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है? लगभग $63,000। लगभग अगर मैं इसको रुपये के टर्म में बोलूं तो आई थिंक शायद 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा एक बिटकॉइन की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यहां पर रिवॉर्ड कम करने की आवश्यकता क्यों है? मतलब ये रिवॉर्ड कम क्यों किया जा रहा है? ये मन में आपके सवाल आ सकता है। सिंपल सी चीज है, देखो ये कोई करेंसी नहीं है, ये भारत की करेंसी नहीं है, ना कोई ये यूएस का डॉलर है कि जितना ज्यादा चाहो आप प्रिंट कर दो। बिटकॉइन अक्सर आपने सुना होगा, इसकी सप्लाई फाइनाइट है। मतलब जो सतोशी नाकामोटो है उन्होंने इस तरह से इसको प्रोग्राम किया था कि यहां पर आप, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना चाहे वो प्रिंट कर सकती है जब चाहे, ऐसा भी नहीं है कि वो प्रिंट करके सप्लाई कर देगी, वो तो नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो फाइनाइट है। कितनी है? मैक्सिमम बिटकॉइन की सप्लाई पूरे दुनिया में 21 मिलियन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे दुनिया में 19 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जानबूझ को इसके किया जाता है। अगर मान लो ये रिवॉर्ड कम नहीं किया जाता, रिवॉर्ड बेसिकली क्या है? ये बिटकॉइन के फॉर्म में जो माइनर्स हैं उनको मिलता है। तो अगर मान लो ये रिवॉर्ड कम नहीं होता तो एक तरह से पहले ही ये पूरा का पूरा सप्लाई निकल जाता। लेकिन अभी क्या है कि ये चलता रहेगा, और फाइनली आप कह सकते हैं 2041 में जाकर सारा का सारा बिटकॉइन जो है वो आपका मार्केट में रिलीज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अभी 19 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन फिर 4 साल के बाद फर्दर यहां पर रिड्यूस हो जाएगा रिवॉर्ड करते करते 2041 ऐसा समय आएगा जब पूरा बिटकॉइन रिलीज हो जाएगा। खैर, इसके अलावा यहां पर जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो डिफिकल्टी लेवल है माइनिंग की वो भी बढ़ जाती है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2020 में जब इवेंट हुआ था तो 5 गुना ज्यादा बढ़ गई थी डिफिकल्टी लेवल, जो पजल वगैरह सॉल्व करना होता है। और साथ ही साथ जो माइनर्स है उनके लिए तो और दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूं। जो इंपैक्ट होगा माइनर्स के ऊपर वो बहुत नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि पहले जो उनको एक तो रिवॉर्ड मिलता था वो आपका कम हो गया, साथ ही साथ उनको पावर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी सारा खर्च करना होता है। और स्पेशली वो माइनर्स जो नया नया शुरुआत कर रहे हैं, जो पहले वाले माइनर्स हैं उन्होंने तो काफी अच्छा खासा कमा के बैठ गए हैं। वो लोग, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत सारा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो नए माइनर्स हैं, स्मॉल माइनर्स हैं, उनके लिए ये काफी समस्या हो जाएगी, उनको रिवॉर्ड लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर एक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि $10 बिलियन का लॉस होने वाला है माइनर्स को, ये जो हार्विंग इवेंट आया है इसकी वजह से। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इस इवेंट की वजह से बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर क्या असर आता है। देखो अभी तक क्या था, अभी तक हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं चार्ट के माध्यम से। 2012 में जब पहला हार्विंग इवेंट हुआ था तो उस समय एक बिटकॉइन की वैल्यू $12 थी, $12। और जब ये इवेंट हुआ उसके जस्ट बाद आप देखिए इसका वैल्यू 8,233 गुना। जस्ट इमेजिन, उस समय जिसके पास हुआ होगा, मतलब आप समझिए उस समय 4-5 बिटकॉइन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ऑल्दो कोई लेता नहीं था क्योंकि फेमस नहीं था उतना, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं यहां पर $12 से ये डायरेक्टली $1,000 हो गया वैल्यू। फिर आप देखिए 2016 में जब इसका प्राइस चल रहा था $650 के आसपास, तो ये वाला जो हार्विंग इवेंट हुआ था इसमें भी करीब 2,977% बढ़ गया था, $20,000 बढ़ गया था। और ये वही समय था 2016 जब लोगों में क्रेज आया था, लोग लेना चाहते थे। बिटकॉइन अचानक से तूफान की तरफ फैल रहा था, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था, जैसे लग रहा था जैकपॉट लग गया, राइट। फिर 2020 में भी इवेंट आता है, उस समय बिटकॉइन की वैल्यू अगेन नीचे चली गई थी करीब $8,500। और इस इवेंट के बाद आप देखिए $68,000 ह्यूज इंपैक्ट आया था अगेन। लेकिन परसेंटेज में आप देखोगे तो उतना नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला आप देखिए 12 से $1,000 हुआ, तो परसेंटेज के मामले में ये काफी ज्यादा है, 8,233। तो अल्टीमेटली इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हिस्टोरिकली रिटर्न आता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं बिटकॉइन के, नॉर्मली ये होता है। लेकिन
ये जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इस साल ऑलरेडी हार्विंग के पहले ही बिटकॉइन के प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर चले गए थे $73,000। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका के अंदर वहां की जो एजेंसी है, रेगुलेटर है, उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था कि वो अपना अलाउ कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग निवेश करने लगे, बाई करने लगे और इसका प्राइसेस एकदम आसमान छूने लग गया। लेकिन हाँ, इसी की वजह से अब काफी ज्यादा वार्निंग भी दिया जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये हार्विंग का इवेंट देखकर एकदम एक्साइटेड मत हो जाना, एकदम अचानक से बिटकॉइन को खरीदने मत लग जाना, क्योंकि ऑलरेडी जो बुल रन है वो आ चुका है मार्केट के अंदर। हाँ, मे भी हो सकता है कि अब बिटकॉइन के प्राइसेस थोड़ा सा कम हो जाए, ऑलरेडी ऊपर चल रहा है और वापस से इस साल के एंड तक इसके प्राइसेस बढ़ने के आसार दिखते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। खैर, कंज्यूमर डिमांड का क्या है? कंज्यूमर डिमांड देखो बढ़ता ही रहेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का अगेन यही मानना है कि स्पेशली क्योंकि यहां पर एक रिपोर्ट आया था ब्लूमबर्ग का, उसमें बताया गया कि कई सारे जो इंडियंस हैं वो आपका ओवरसीज स्टॉक और ईटीएफ में निवेश करते हैं। तो उसमें जो डेटा पता चला था कि 5.3 मिलियन डॉलर के जो बिटकॉइन ईटीएफ हैं वो आपके खरीदे गए इंडियंस के द्वारा, जिसमें से 70% आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। तो एक तरह से ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इसको प्रेफर कर ही रहे हैं, भले ही कितनी भी वार्निंग दी गई हो भारत सरकार के द्वारा या फिर आपका ये जो आरबीआई है, लेकिन स्टिल लोग प्रेफर कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनको रिटर्न आएगा इससे। खैर, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एजेंसी भारत के अंदर माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड इसको मैनेज करती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।